अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा बायो का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है 6 to 10, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है बायोलॉजी। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन लोगोस। अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो ये 2 वर्ड्स की कंपोजिशन है, जिसमें इसके जो लैंग्वेज वर्ड है या लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ये, जिसका ये बायो जिस लैंग्वेज का वर्ड है ग्रीक है वो। अब उसका मतलब बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग, मतलब लाइफ के बारे में स्टडी करना, सोचना, थॉट करना, इस सब को हम बायोलॉजी बोलते हैं, लाइफ के बारे में। अब बायोलॉजी की हमारे पास फर्दर 3 डिवीजन्स हैं। बायोलॉजी की 3 डिवीजन्स हैं, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी है। अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में हमारे पास स्टडी ऑफ प्लांट्स आता है, और अगर हम जूलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ एनिमल्स, और अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की बात आती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? ऐसे छोटे छोटे जानदार जो आम इंसानी आँख से हमें नज़र नहीं आते, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है बायोमेट्री। ये भी 2 वर्ड्स की कंपोजिशन है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये रिलेशनशिप ऑफ बायो है टू अदर साइंस के साथ, बायो और मैथ। अब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में हम किस तरह मैथ के डिजिट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, किस तरह हम अपना डाटा इकट्ठा करके बायो के वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं, मैथ की डिजिट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, इस सब प्रोसेसेस को हम बायोमेट्री बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है बायोमोलिक्यूल्स। हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं एटम से मिलके बने हैं, एटम, मैटर वगैरह, और इसके बाद बायो एलिमेंट्स से, जिसका हमने पढ़ा था कि 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं, इसमें से 16 बायो एलिमेंट्स होते हैं। अब जब बायो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, अब वो कंबाइन कैसे होते हैं? आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। जब बायो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बायोमोलिक्यूल बना देते हैं। अब जब बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, माइक्रोमोलिक्यूल या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स वो जिनका मोलिक्यूलर वेट लो होता है, जैसे कि वाटर एंड ग्लूकोज वगैरह, और मैक्रोमोलिक्यूल्स वो वाले मोलिक्यूल्स जिनका मोलिक्यूलर वेट हाई होता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है बायोफिजिक्स। ये भी रिलेशनशिप ऑफ बायो है टू अदर साइंस के साथ, मतलब बायो और फिजिक्स का आपस में क्या रिलेशन है, कि हम किस तरह बायो में किस तरह हम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हो रहे होते हैं, हम किस तरह चल रहे हैं और कैसे हम प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। हमारे हैंड है, हम सपोर्ट कर रहे होते हैं, किस तरह ये फिजिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। इस तरह बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग फिजिकल या प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। अब हमारे पास जैसा कि हम देखते हैं कि फिजिक्स में लीवर एज अ बैलेंसिंग इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा होता है, इसी तरह हमारे हैंड हैं, ये भी हमें बैलेंस कर रहे होते हैं, हमारे फुट भी हमें बैलेंस करने में काम हेल्पफुल हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी बायो की ब्रांच है, जिसमें हम बायो और टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल करके हम लाइफ को इंड्यूस कर सकते हैं, मतलब लाइफ को बढ़ा सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। किस लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्यों यूज़ करते हैं? फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ताकि इंसानों की भलाई हो सके। उनके लिए हम चीज़ें प्रिपेयर करते हैं जो इंसानों के काम आती हैं, जैसे हम बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ करते हैं। हम इसमें एग्जांपल लेते हैं इंसुलिन की। हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको शुगर, डायबिटीज़ वगैरह का प्रॉब्लम होता है। अब उनकी जो बॉडी है, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उनकी बॉडी जो है इंसुलिन नहीं बना पाती। अब ऐसे पेशेंट्स के लिए हम आर्टिफिशियली मार्केट से बनी हुई इंसुलिन यूज़ करते हैं। अब इंसुलिन क्या करती है? उनके ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करती है। अब ये इंसुलिन आती कहाँ से है? ये बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से हमें मार्केट्स में अवेलेबल होती है। अब हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, इंसुलिन का जीन इंसर्ट करते हैं, बैक्टीरिया की मशीनरी वर्कआउट करती है, और वो फिर एज अ रिजल्ट वो हमें इंसुलिन जो है एज अ बाई प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है। ये था होल सिलेबस। 6 से 10 हमने शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े, जिसमें बायो की डेफिनेशन थी, बायोमेट्री की डेफिनेशन थी,
बायोमोलिक्यूल थी, बायो फिजिक्स हैं एंड बायोटेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।